बदलनी चाहिए और सूरत बदलनी चाहिए। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जन सेवा दल के जिलाध्यक्ष भाई रोशन लाल जी, सफल संचालन कर रहे भाई रामवीर जी, कार्यक्रम के आयोजक मंडल में शामिल और हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रविंद्र श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं मेरे भाई उमेश नरवंशी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष मेरा छोटा भाई योगेश श्रीवास्तव, माननीय मास्टर श्री राम शरण जी, राजेश श्रीवास्तव जी और हमारे बीच में फूलों का गुलदस्ता सजाने वाले भाई राजपाल पाल जी, श्री मोरपाल श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष, जिन्होंने मुझे नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है मेरे भाई आर.के. सिंह जी, रूप किशोर श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में अपने आप से कार चलाने वाली इस जन सेवा दल पर गर्व करने वाली सरोज मौर्य जी, मेरे बीच में मेरी छोटी बहन जो उत्तर प्रदेश को महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही है और फतेहपुर से चल करके खतौली और बदायूं जैसे कार्यक्रम में किस तरह से ट्रेनों में घूम करके किस तरह से समाज को मजबूत करने का काम कर रही है, मंडल प्रदेश अध्यक्ष शशिधर सेन जी, भोलाराम सविता जो उत्तर प्रदेश में फेमस है जन सेवा दल के नाम से, दिन रात मेहनत करने वाले भोलाराम सविता जी, अखिलेश शर्मा जब से युवा साथी है जुड़ा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, जन सेवा दल युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शर्मा जो देवरिया से चल के आप लोगों के बीच में आया है, इस युवा नेता को भी समाज के मिला है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे मंतोर सविता जो हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे साथ चल रहे उत्तर प्रदेश में जन सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद ठाकुर जी, अरविंद साक्य जी, हरिशंकर पत्रकार जी, हरिओम जी, जो हरिओम जी ने हमें खाना खिलाने का काम किया है उसको तो विनेश ठाकुर कभी नहीं भूल पाएगा। अरविंद ठाकुर हो गए, सुरेश ठाकुर, मुरारी लाल श्रीवास्तव जी और युवा नेता विकास श्रीवास्तव और रोहित श्रीवास्तव जी। मैं फिर इससे पहले भूल जाऊं, इस बरेली मंडल में सबसे ज्यादा मजबूर होने के बाद मजबूती से काम करने वाला मेरा छोटा भाई रोहितास श्रीवास्तव, मैं आज उसको बरेली मंडल में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा करता हूं। मैं आज खुले मन से रोहितास श्रीवास्तव को बरेली मंडल में मैं जिलाध्यक्ष बोल गया था, बरेली मंडल का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित करता हूँ। एक भाई मेरी बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहेगा और दूसरा भाई मजबूर होने के बाद योगेश से भी ज्यादा मजबूती से काम करने वाला रोहितास श्रीवास्तव, मैं उसको मंडल में युवा अध्यक्ष की घोषणा करता हूँ। विकास मुनील श्रीवास्तव, इसका भाषण सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका भाषण सुन के एक हमारे बीच में पत्रकार है राहुल जो चंदोर से चल के हमारे बीच में आया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र आचार्य जी, हरिशंकर श्रीवास्तव और दिलीप धनगर जी, सुमित श्रीवास्तव भी पत्रकार है। अरे पत्रकारों की तो अपने पास लाइन है, लेकिन विधायकों की लाइन है। विनेश ठाकुर विधायक बनाने चला है और इस विधायक के समाज में पत्रकारों से ज्यादा बनाने का काम अगर कोई करेगा तो ये विनेश ठाकुर आपके बीच में करेगा। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी और रामपाल पाल जी, पप्पू ठेकेदार जी और हरिशंकर तो हो गए। दातागंज विधानसभा से रमेश श्रीवास्तव जी। सम्मानित साथियों,
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखो मैं कोई नेता वेता नहीं हूं, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मैं तो अखबार का संपादक हूं, अखबार चलाने का काम करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन वास्तव में मैं पहले जैसी भी पत्रकारिता करता था, अपने संपादकीय के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से दलित विद्रोह की आवाज, वंचितों की आवाज उठाने का काम करता था। लेकिन मैंने देखा संपादकीय लिखते लिखते इनके हित में और खबर छापते छापते थक गया। लेकिन किसी सरकार ने सैन सविता नंदवंशों की तरफ मुंह उठा करके नहीं देखा। जरा सी शर्म ये नहीं आई कि ये महापदन के वंशज हैं, ये कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज हैं, ये सैन जी के वंशज है, ये सविता ऋषि के वंशज है। इनका भी एक टिकट देकर के विधायक सांसद बनाने का काम करे साथी। हमारे समाज में मार तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मार तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे तो इस बात की खुशी भी होती है कि उन लोगों का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि इस पत्रकार को अपने समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए आगे आना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के समाज के लोगों, ये विदेश ठाकुर ट्रेन का ड्राइवर है जिसका नाम मैंने सम्मान एक्सप्रेस रखा है। सम्मान एक्सप्रेस, मैंने अपनी ट्रेन का नाम, मैं उसका पायलट हूं, मैंने उसका नाम सम्मान एक्सप्रेस रखा है। कुछ साथी सम्मान एक्सप्रेस में बैठ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं साथी। लेकिन ये बता दूं आप लोगों की खुशी बात है, खुशी की बात यह है कि इस ट्रेन में चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, उतरने वालों की संख्या ज्यादा है, कम है। और जब उतरने वाले, जब आप लोग सफलता के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे और ये विनेश भैया नाम का ड्राइवर आपको सफलता के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा करके दम लेगा, तब ये उतरने वाले लोग जो है माथा पीट करके रोएंगे और कहेंगे यार जनसेवा दल खड़ा करने में तो हमारा भी योगदान रहा था, लेकिन हम बीच रास्ते में उतर गए और ये जो बाद में बैठे थे ये अपने सफलता के मुकाम पर पहुंच गए साथी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हम लोग महापदन के वंशज हैं। हम लोगों का आज तक, जितने आजादी के बाद से आज तक सभी पार्टियों ने हमारी अनदेखी करने का काम किया। मैं विदेश ठाकुर किसी पार्टी का दोस्त या दुश्मन नहीं हूं, मैं तो अपने समाज का शुभचिंतक हूं, मैं तो अपने समाज का शुभचिंतक हूं। और कई ईमानदारी की बात बता दूं, मेरा कोई सामाजिक और राजनीतिक इतिहास नहीं रहा। मेरा कोई सामाजिक या राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। ये विनेश ठाकुर को लीवर ट्रांसप्लांट करा करके जब मेरा लीवर खराब हो गया और विनेश ठाकुर को लगा कि विनेश अब तू जाने वाला है, अब तू जाने वाला है, तो ये विनेश ठाकुर ने अपनी जात के लिए पत्रकारिता करने का काम किया है। और मैं आज कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूं। ये विनेश ठाकुर अपने समाज की पीड़ा नहीं समझ रहा, ये अपनी पीड़ा समझने का काम कर रहा है। मुझे पता है जिस जाति में मैंने जन्म लिया है उस जाति का इस राजनीतिक दलों में कोई सम्मान नहीं किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं बदायूं के लोगों, मैं कहना चाहता हूं उमेश भाई, मैं इस युवा नेता राहुल रोहित से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं रोहिता श्रीवास्तव से, योगेश श्रीवास्तव से, मुझे पता चला है कि जहां जाते हैं वहां आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है। और तो और हमारी पार्टी में भी बड़े लेवल पे जो घूमने वाले लोग हैं वो भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग ईमानदारी, बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं, आप लोग बुजुर्ग लोग इस बात का अंदाजा लगाइए कि आजादी के बाद से कोई विधायक बना है क्या? आजादी के बाद से कोई सांसद या मंत्री बना है क्या? लेकिन हम नंदवंश के लोग अपने आप को नंदवंशी बताते घूमते हैं, लेकिन जरा सी शर्म ये नहीं करते कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। जो लोग नेतागिरी करने का काम करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी इस बात की कि विनेश ठाकुर जिस तरह से अपना कारवां लेकर के निकला है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये विनेश ठाकुर की बीच में रास्ते में रोड़ा बनने वाले रोड़ा नहीं बन पाएंगे, वो अपने आप का नुकसान करने का काम करेंगे। एक मेरठ में रहने वाला एक चोर व्यक्ति मुझे ये कहने का काम कर रहा है कि विनेश ठाकुर चंदाखोर है। क्या कोई बदायूं का व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि विनेश ठाकुर ने किसी से 1 रुपए का चंदा लेने का काम किया है क्या? अरे घड़िया किस्म के आदमी, तू याद कर उस दिन को
जिस दिन अपनी पत्नी के लिए गिड़गिड़ाता घूम रहा था, शर्म नहीं आती? ये विनेश ठाकुर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अपने समाज को खड़ा करने का काम कर रहा है। अर्जुन जैसा घटिया आदमी अपने घर बैठ करके विनेश ठाकुर की आलोचना करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर सफल ड्राइवर बनके आप लोगों को सत्ता में ले जाकर के दम देगा, ये मेरी गारंटी इस बात की। आप लोग जानते होंगे, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं साल भर मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुए नहीं हुआ है, और ये विनेश ठाकुर लीवर ट्रांसप्लांट करा करके गांव गांव और शहर शहर घूमता फिर रहा है। हर कार्यक्रम में 50-60 हजार रुपए का, लाख रुपए का खर्चा भी करता है। हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करता है। पेट पर बेल्ट बांध करके आप लोगों को अपना रास्ता बताने की बात करता है। उसके बाद घटिया किस्म के लोगों को आप लोग जवाब देने का काम करें और उनसे कहे कि विनेश ठाकुर 1 साल के लिए समाज के लोगों का साथ मांग रहा है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से वादा करता है कि विनेश ठाकुर अपने समाज के कम से कम 25 विधायक बनाने का काम करेगा। ये विनेश ठाकुर की गारंटी इस बात की। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे समाज के लोगों, विनेश ठाकुर एक पिक्चर बनाने का भी काम कर रहा है जिसका नाम जनसेवा दल है। ये सम्मान के नाम से, सम्मानजनक पार्टी के नाम से विनेश ठाकुर ने जनसेवा दल के नाम से एक पार्टी बनाने का काम किया है। इस पार्टी का नाम, ये पार्टी नहीं, ये पावर प्रोजेक्ट है और एक फिल्म बनाने का काम कर रहा हूँ जिसका नायक भी मैं हूँ, खलनायक भी मैं हूँ, अभिनेता भी मैं हूँ, नेता भी मैं हूँ, उसका प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, उसका फाइनेंसर भी मैं हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो जनसेवा दल के नाम से वंचितों के लिए बनने का काम कर रही है, जो सत्ता में वंचित रखी गई दिवाकर समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज और अन्य सलमानी समाज, पसमानदा समाज के लोगों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिला करके ये पिक्चर, ये विनेश ठाकुर 2027 में रिलीज करने का काम करेगा, जिसका टिकट भी नहीं मिल पाएगा। ये ब्लैक में लोग देखने जाएंगे, ये विनेश ठाकुर की गारंटी है। अरे हम लोग न्याय प्रणाली के जनक रहे हैं, महापदमन के लोग, नंदवंश के लोग न्याय प्रणाली के जनक रहे हैं। अरे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आजादी के बाद तक आज तक अन्याय होने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ, मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि इस बदायूं की धरती पर जिस तरह से बदायूं के लोगों ने जनसेवा दल को मजबूत करने का काम किया है, ये मेरी नजर में सबसे नंबर 1 पर है। यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसी तरह जुड़ जाते हैं और इसी तरह 1 साल चल जाते हैं, इस ट्रेन में सवार होकर के विनेश ठाकुर के ऊपर भरोसा करके यदि चलते रहते हैं और कुछ घटिया किस्म के चोरों का उनको सबक सिखाने का काम करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपके समाज की नंदवंश की ट्रेन, सम्मान एक्सप्रेस के नाम से मेरे द्वारा चलाई जा रही ट्रेन, ये सफलता के मुकाम पर पहुंचा करके दम लूंगा। इसमें मुझे कोई रोकने वाला नहीं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कुछ घटिया किस्म के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, अरे दिमाग से निकाल दो, विनेश ठाकुर की तो मौत हो चुकी है, विनेश ठाकुर किसी से डरने की बात नहीं कर रहा है। मैं तो जिंदा लाश बन करके घूम रहा हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे अगर कोई रोक सकता है अपने समाज को सत्ता में सम्मान दिलाने के लिए, तो केवल मौत रोक सकती है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग गाँव गाँव जाकर के पाल प्रजापति सैनिक से विश्वकर्मा दिवाकर समाज के लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करें। और विनेश ठाकुर, ये लाइव देश भर में लाइव प्रोग्राम मेरा चलता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि विनेश ठाकुर को यदि आपने मजबूत करने का काम किया, तो इस विनेश ठाकुर ने लोक मोर्चा नाम से बना करके तीसरे मोर्चे का गठन में जनसेवा दल का नाम रोशन करने का काम किया है, जिसके चेयरमैन, जिसके मुख्यमंत्री पद के क्या चेहरा हमने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाने का काम किया था, जिसमें हमने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिनकी बेटी यहाँ से सांसद भी रही है, उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का काम किया है। और मैं ऐसे कच्ची गोली खेलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा नेता नहीं है। विनेश ठाकुर की क्या औकात है, विनेश ठाकुर की क्या हैसियत है। आज विनेश ठाकुर, जब मेरे समाज के लोग मेरे साथ खड़े हुए
तो मैं भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने ताबे के साथ कह चुका हूं कि आदरणीय मौर्य जी, अब आपको लोक मोर्चा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रहे हैं। हमारी डिमांड केवल एक है, हम लोग आपसे ना 80 करोड़ लोगों को राशन मांगेंगे, ना हम आपसे कोई मजदूरी मांगेंगे, ना हम आपसे कुछ मांगने का काम करेंगे। हम जनसंख्या अनुपात में विधायक सांसद बनाने की बात करते हैं, ये आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कुछ मेरे समाज के लोगों ने यह भी कहा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ना रह करके आप अकेले रहने का काम करते। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या सहन सवितानंद समाज के लोग सरकार बना सकते हैं क्या? जिनका एक विधायक नहीं बन सका वो क्या सरकार बना सकते हैं क्या? लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे तो इस सहन सवितानंद समाज के भी 5-7 मिनिस्टर तो बनने का काम करेंगे। और 5-7 मिनिस्टर बनने का मतलब है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी और एक रोजगार का मजबूत साधन होगा। हमारे लोगों को कोई नाई नगुआ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये दिनेश ठाकुर उसको जेल भिजवाने का काम करेगा, ये दिनेश ठाकुर की गारंटी है। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज 2 कौड़ी का बाबा औरैया में उड़ई में आता है और नगुआ कह करके चला जाता है। ये दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे और हमारे समाज के भी 10-5 मिनिस्टर होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी साबतबाजी की अवकाश नहीं है जो नाई का या नगवा कहने की हिम्मत जुटा सके। मेरी गारंटी है। ये शशि सेन बेटी है, ये जिले जिले घूम करके अपने समाज को जोड़ने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं सरोज मौर्य से भी कि सरोज मौर्य आप भी अपने समाज से नहीं, पाल प्रजापति सैनी समाज की महिलाओं को सदन सेवा दल से जोड़ने का काम करें। आप भी पाल प्रजापति समाज के जन सेवा दल से जोड़ने का काम करें। और हम लोगों को बता दो, आप लोगों को बता दो, उत्तर प्रदेश में यदि ईमानदारी और निष्ठा से जनवंश के लोग काम कर लेते हैं, यदि मौर्य समाज के, पाल समाज के, प्रजापति समाज के, दिवाकर समाज के और अन्य जातियों के लोग ईमानदारी और निष्ठा से एक साल के लिए काम कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमको किसी पार्टी के हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 9 पार्टी के लोग आपस में मिलकर के आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुके हैं। मेरे समाज के लोगों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने समाज को, अब एक विधायक नहीं, कोई लोग मुझे फोन करने का काम करते हैं, कोई कहते हैं आरक्षण की मांग करो, कोई कहता है ज्ञापन देने की बात करो, कोई कहता है टिकट मांग लो। मैं कहता हूं मुझे अब टिकट मांगते मांगते हम थक चुके हैं, हम ज्ञापन कर देते देते थक चुके हैं, हम आरक्षण में हिस्सेदारी मांगते मांगते थक चुके हैं। अब दिनेश ठाकुर नंदवंशी होकर के निकला है, अब ये मांगने का काम नहीं, अब ये देने का काम करेगा। अब दिनेश ठाकुर के समाज का कोई व्यक्ति, पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज का जन सेवा दल से या लोकमत से जुड़ा व्यक्ति, अब वो टिकट बांटने का काम करेगा, अब वो ज्ञापन लेने का काम करेगा। आज हम आरक्षण की मांग करते हैं, आने वाले समय में 2027 के बाद इस उत्तर प्रदेश में लोग हमसे आरक्षण मांगने की बात करेंगे और हम जिसकी जितनी संख्या भारी है उतना आरक्षण देने का काम करेंगे। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने आरक्षण का मजाक बना करके रख दिया है। बड़े भारी आरक्षण के समर्थक बनते हैं, कहते हैं हम आरक्षण के चौकीदार हैं, कहते हैं हम आरक्षण के चौकीदार हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, समाज के लोगों, और मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, और उससे पहले भी जो सरकारें रही हो उनसे भी पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग बड़े आरक्षण पर की बात करते हैं, कभी पीडीए बनाकर चलते हैं, कभी सीडीए बनाकर चलते हैं, कभी यूपीए बनाकर चलते हैं, कभी एनडीए बनाकर के चलते हैं। मजाक आप लोगों ने बनाकर रखी है। क्यों इन गरीब लोगों से, क्यों 40% लोगों से झूठ बोलने का काम करते हो? क्यों 90% लोग हैं आज की तारीख में बहुजन समाज के लोग?
क्यों इन लोगों से झूठ बोलने का काम करते हो? अरे सरकार तो जब आपकी बनेगी बनेगी। मैं आदरणीय अखिलेश जी से भी पूछना चाहता हूँ, मैं आदरणीय योगी और मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी से। अरे आप लोग जब मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार में आएंगे तो वाला बात होगी, कम से कम एक बार इन लोगों के लिए दिल बड़ा करके दिखा दो और कह दो हम अपनी पार्टी से जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। आज विनय ठाकुर अपनी पार्टी का मालिक है, अपने अखबार का मालिक है। मेरी मर्जी में जिसको कार्ड बनाने का काम करूं, जिसको पत्रकार बनाने का काम करूं। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी मर्जी है मैं अपनी पार्टी से किसको विधानसभा का चुनाव बनाने का काम करूं, किसको सांसद का चुनाव बनाने का काम करूं। तो इसी तरह से तो अखिलेश जी और मोदी जी और योगी जी और नड्डा जी और राहुल जी और बहन जी सब लोग अपनी अपनी पार्टी से जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी को दे सकते हैं ना। अरे भाई हमारी 4% आबादी उत्तर प्रदेश में है, पाल समाज की 5% आबादी उत्तर प्रदेश में है, शहरी समाज की 7% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है, और सारी शहरी समाज के 35 विधायक 7 चौक 28 विधायक इस उत्तर प्रदेश में बनने चाहिए। आज की तारीख में 1-2 विधायक होगा। हमारे समाज का तो ऐसा सौभाग्य भी नहीं है कि हमारा भी कोई विधायक बना सकता हो। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक एक विधायक बनाने का कार्य नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने हमारे जात के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया, उसमें भी मैंने मन से घोषणा अखिलेश जी से करवाई थी। एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने कहा था अखिलेश जी आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो अलग बात होगी, जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन उससे पहले कम से कम अपनी पार्टी से हमारे लोगों को भी टिकट देने का काम करें। तो अखिलेश यादव जी ने खुले मन से कहा था विनील भाई आपने मुझसे कहा है, पिछली बार मैं अपनी पार्टी का मालिक नहीं था, उस समय अध्यक्ष जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार में जो है मजबूती के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूँ। तो उन्होंने संजय विद्यार्थी को चुनाव लड़ाने का काम तो किया, लेकिन उनका चुनाव लड़ाने नहीं गए साथियों, उनका चुनाव लड़ाने नहीं गए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों के सामने, यदि अखिलेश जी ने संजय विद्यार्थी के क्षेत्र में एक मीटिंग करी की होती तो हमारा भी एक विधायक विधानसभा में बैठा होता साथी। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अब हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग भिखारी नहीं, हम लोग शिकारी बन के निकले हैं। अपना शिकार अपना तलाश कर लेंगे, ये मेरी गारंटी इस बात की है। योगेश सारे गिले शिकवे मिटा करके इस पार्टी पर काम करने का काम करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, इस समाज का इतिहास बदल जाएगा, इस समाज का इतिहास वापस आ जाएगा। छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपनी पार्टी का नुकसान करने का काम न करो। यह उमेश से भी कहना चाहता हूँ, रविंदर से कहना चाहता हूँ, इनसे अपने जिलाध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बड़ा विजन लेकर के निकले हैं। ये कोई जाति का संगठन नहीं है, ये जात का संगठन नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है सरकार बनाना। आज आप लोग इस स्थिति में हैं कि 2027 में तो सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप लोग इस स्थिति में हैं कि अगर उपचुनाव किसी विधानसभा हो जाए तो आज जनसेवा दल उसमें मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा। ये सब आप लोगों के सहयोग का कमाल है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैं बोलते बोलते थक भी जाता हूँ, चलते चलते थक जाता हूँ, लेकिन जब आप लोग आते हैं तो आपके सामने गुस्से से विदार हो जाता हूँ। मुझे गुस्सा आप लोगों से नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात से है कि क्या हम लोगों में ऐसी गलती, ऐसी क्या कमी है कि हमारा एक विधायक सांसद आज तक नहीं बना इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, महिलाओं और युवा साथियों, मैं युवाओं से खास करके कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं से खास करके कहना चाहता हूँ कि युवा साथी यदि ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने अपने जिले में, अपने अपनी विधानसभा में सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव में घूम घूम करके यदि अन्य जाति के लोगों को जनसेवा दल से जोड़ने का काम करें, क्योंकि जब हम 55-60 साल के आदमी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। 55-60 साल के लोग जो हैं वो बच्चों, वो युवाओं आपको आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। मैं तो पागल हो चुका हूँ। 57 साल का आदमी अपने समाज के गाँव में घूमता फिर रहा है, अति पिछड़ी जातियों को जगाता घूम रहा है, क्योंकि मुझे जुनून है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद हर आदमी जानता है कि लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाला व्यक्ति या तो तथागत के दर्शन करने जाता है
और या तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, चारों धाम की यात्रा करने जाता है, और या फिर डॉक्टर कहते हैं कि 5 साल आपको बाहर नहीं निकलना है। मुझसे भी कह रखा है कि 5 साल आपको बाहर नहीं निकलना है। डॉक्टर ने मुझसे भी कह रखा है कि 5 साल, लेकिन मुझे एक जिद लगी है कि जिस तरह से लोग अपने घरों में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा लगाने का काम करते हैं, दिनेश ठाकुर उनके धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। लेकिन चाहता हूं कि इतना बड़ा काम कर दूं ताकि मेरे मरने के बाद 100 साल तक मेरे लोग, मेरी जात के लोग अपने घरों में मेरी पोतरी लगा करके रखते हैं। कम से कम बच्चे भी कहेंगे कोई दिनेश ठाकुर आया था और उसने समाज को सत्ता में स्थापित करने का काम किया। कोई दिनेश ठाकुर आया था, अपने पापा से पूछेगा पापा ये किसकी फोटो है, उस जगह ये दिनेश ठाकुर की फोटो है बेटा। ये कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो समाजवादी थे लेकिन जातिवादी नहीं थे। वो समाजवादी थे लेकिन जातिवादी नहीं थे। यदि जातिवादी होते दिनेश ठाकुर को उत्तर प्रदेश में आज पार्टी बनाने की आवश्यकता न पड़ती। यदि कर्पूरी जी जातिवादी होते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिनेश ठाकुर को उत्तर प्रदेश में पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती। उनके नाम पे लोग सरकार बनाया करते हैं। बिहार में कर्पूरी जी के नाम से सरकार बनती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर तमाम चुनाव लड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो कर्पूरी ठाकुर जी की जाति को एक टिकट मिलने का काम नहीं होता बिहार के। मैं पूछना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं आप लोगों को, हमारा किसी पार्टी से बैर नहीं है। हमारा बैर उन लोगों से जो है जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाने का काम किया है। हम चाहते हैं कभी हमारी रही है, हम किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी सरकार को दोष देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन बस आप लोगों को, अपने समाज के लोगों को दोष देना चाहता हूं कि दिनेश ठाकुर जो कारवां लेकर के निकला है, इसके साथ खड़े हो जाइए। ये दिनेश ठाकुर आपका भाई आपका नंदवंश लौटा करके रहेगा, ये मेरी गारंटी इस बात की। दिनेश भैया, दिनेश भैया, हमारे लोग तमाम कार्यक्रम करके अमीन साहब, राजवीर जी, हमारे लोग सब लोग एजुकेशन की बात करते हैं। अभी आपने बीच में कहा था कि अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ये समाज में बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी, रिक्शा वाला भी कोई होगा, गरीब आदमी भी होगा, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब वैकेंसी निकलती है, देश जो है 90% गांव में निवास करता है। साथियों राजवीर जी, देश जो है 90% गांव में निवास करता है, आप लोग भली बात ही जानते हैं। और गांव के बच्चे कहां पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। साथियों सभी लोग जानते हैं कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। देश में 80 करोड़ लोग, देश के 80 करोड़ लोग भारत में अपने हाथ से रोटी कमाने खाने लायक नहीं है। उनको भारत सरकार के अनाज पर, भारत सरकार के राशन पर गुजारा करना पड़ता है। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? वो बच्चे जो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे जिंदा रहते हो, वो कैसे अपने बच्चों को CBSE के स्कूल में पढ़ा सकते हैं? मैं बता देना चाहता हूं, मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, तो मैं अपने बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ा सकता हूं। लेकिन ये योगेश गांव में रहता है, ये उमेश गांव में रहते हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो 3000 रुपए से किसी CBSE के स्कूल में फीस कम नहीं है। 3 या 9000, गांव में 6000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे CBSE के स्कूल में पढ़ा सकता है? अरे मैं तो, ये अमीनदारी ये है, ये भी 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए कमाते होंगे, मैं भी अपने लाख रुपए 50,000 रुपए कमाता होऊंगा। लेकिन गांव में जो हमारे लोग रहते हैं, जो दुनिया भर का किस तरह से सेवादारी करने का काम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कैसे अपने बच्चों को CBSE के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जब वैकेंसी निकलती है मेरे भाई अरविंद भाई, मंतोष भाई, जब वैकेंसी निकलती है ना, तो जब इंटर की मेरिट बनती है तो यूपी बोर्ड की और CBSE की बराबर मेरिट बनती है। जब CBSE का बच्चा 95% नंबर लेकर के आता है और मेरा बच्चा 65%, 60%, 55% लेकर के आता है, तो जब सिलेक्शन की बारी आती है तो क्या यूपी बोर्ड का बच्चा सिलेक्शन होता है?
या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा सड़क पे उतार मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। सम्मानित साथियों, एक छोटी समझी साजिश के तहत गांव में रहने वाले पाल प्रजापति सैनिक अति दलित लोगों को एक पुरानी के तहत 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का योजना चलाई जा रही है। महान सरकारें दुनिया भर की घोषणा करती हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि अरे कलेक्टर कप्तान के बच्चों को भी तो स्कूल में पढ़ाने का काम करो, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में। अगर कलेक्टर कप्तान के बच्चे और विधायक सांसद के बच्चे भी अगर सीबीएसई के स्कूल में ना पढ़ करके प्राइमरी स्कूल में पढ़े तो उनको पता चलेगा कि कैसे एजुकेशन दी जाती है और कैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट देने की बात पड़ती है। बहुत सारे हमारे लोग लिखते हैं शुभम हिंदू, कोई लिखता है राम सिंह हिंदू, कोई ये बताने की बात है। हम लोगों ने हिंदू धर्म जन्म लिया, लेकिन कोई हमें हिंदू माने तो सही, हमें हिंदू माने तो सही। पहले हम लोग अपने मियाँ मिट्टू बन करके कोई नंदमंत्री बना पड़ता है, कोई श्रीवास्तव बना पड़ता है, कोई बाल बना पड़ता है, कोई कचकरफूल बना पड़ता है। लेकिन जो सरकारें बनाने वाले लोग हैं वो बाल को गडरिया मानते हैं, श्रीवास्तव को नाई मानते हैं। नाई कोई जात होती है क्या? अरे नाई तो धंधा होता है, नाई दुकान करता है, नाई कोई भी जात का आदमी हो सकता है। बड़े बड़े ब्राह्मण नाई बने हुए हैं, बड़े बड़े मुसलमान नाई बने हुए हैं, बड़े बड़े बनिया नाई बने हुए हैं। सबने सैलून खोल करके ब्यूटी पार्लर चला रखा है, तो वो नाई हुए कि हम नाई हुए? कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से एक और वायदा करना चाहता है। जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो मास्टर कर देता है, खड़ा कर देता है, जो वो लेते हैं वजीफा लेते हैं, उनको एक साइड में खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? कि मेरा नाम टिंकू है। कौन जानते हो? कि नाई हूं। उस समय बच्चों को बड़ी शर्म महसूस होती है, उस समय बच्चों को बड़ी शर्म महसूस होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ खड़े हो गए, आज विनेश ठाकुर बन के घूमता है, मैं कितना भी ठाकुर हो सकता हूँ, मंतोष सविता हो सकता है, आप लोग श्रीवास्तव हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस रोहित से, रोहतास से, योगेश से कि जब तहसीलदार आपको जाति प्रमाण पत्र जारी करता है तब आपके जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है? हिंदू नाई लिखा जाता है। अरे हिंदू का भी सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदू तो क्या, जब पार्टी के लोगों, महान सरकार के लोगों, आप लोग पहले हमें वोट देने के लिए हिंदू मानने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता तो आप हमें बुद्धू भी नहीं मानते हैं, हमें बुद्धू भी नहीं मानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरे समाज के लोगों, आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़े हो जाइए। सबसे पहला काम, जिस दिन हमारे 15-20 विधायक जीत करके जाएंगे, सबसे पहला काम सैन सविता श्रीवास्तव ननवंशी का जाति प्रमाण पत्र सरकार जारी करने का काम करेगी। और जब सरकार जारी करने का काम करेगी, जब आपके जाति प्रमाण पत्र में श्रीवास्तव लिखा होगा, तब आप दावे के साथ कह सकते होंगे कि मैं राहुल श्रीवास्तव हूँ, मैं अरुण श्रीवास्तव हूँ, मैं मेरा मकसद सिर्फ इतना है, इस विनेश ठाकुर पर एक साल भरोसा बनाए रखें। अपनी रिश्तेदारियों में, अपने गांव के लोगों में, अपने पाल प्रजापति समाज, सैनिक कश्यप समाज के लोगों में, दिवाकर समाज के लोगों में, और जो अन्य वंचित जातियां हैं, सभी लोगों में दोस्ती करने का काम करें, उनसे पारिवारिक संबंध बनाने का काम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारा प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख वोट से कम नहीं है। अति पिछड़ी जातियां हैं, किसी विधानसभा में 1.5 लाख वोट से कम नहीं है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने, और आप भी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यदि हम लोग 10-15 जातियों के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो पाल प्रजापति की मदद कराएगा, प्रजापति सैनिक की मदद कराएगा, सैन सविता नंद की मदद कराएगा। इस तरह से हमारे विधायक जीत करके जाएंगे। अगर सैनिक को खुद विधायक बनना होगा तो सैन सविता नंद समाज के लोगों को वोट देने का काम करेगा। यदि प्रजापति समाज के व्यक्ति को विधायक बनना होगा तो उसकी जात के लोग हमें वोट देने का काम करेंगे, हमारी जात के लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। हमारे विधायक जीत करके जाएंगे, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक पाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति समाज का, हम लोगों ने घर बनाने का काम किया है। हम लोग अपने घर में पाल प्रजापति सैनिक कश्यप विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग उनसे अपने संबंध डेवलप करने का काम करें। कभी उनके घर पे जाएं, कभी उनको घर पे बुलाएं, उनको चाय पिलाने पाने का काम करें, उनके घर चाय पीने जाने का काम करें। जिस दिन हम लोगों को जातियों में बांट करके रखा गया,
हम लोगों को जाति में बांट करके रखा गया है, हम लोगों को बाल प्रजापति सैनिक कश्यप में बांट करके रखा गया है। साथियों, हम लोगों को बाल प्रजापति सैनिक कश्यप में बांट करके रखा गया है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूं, जब कोई अल्पसंख्यक समाज का आदमी, जब कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति किसी पार्टी का टिकट मांगने जाता है तो उसको मुसलमान कहकर संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि आपका 1.5 लाख वोट विधानसभा में है। अगर कोई लाला समाज का आदमी टिकट मांगने जाता है, वो चाहे जैन हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई जाति का व्यक्ति हो, किसी भी टाइटल का लाला हो, लेकिन उसको लाला मान करके वो टिकट दे दिया जाता है। जब कोई ब्राह्मण समाज का आदमी टिकट मांगने जाता है, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो त्रिवेदी हो, चाहे वो द्विवेदी हो, चाहे वो चतुर्वेदी हो, उनको भी पंडित जी मान करके टिकट दे दिया जाता है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर 30,000 है, 20,000 है, 15,000 है। लेकिन जब अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, जब कोई बाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज का व्यक्ति इन पॉलिटिकल पार्टियों टिकट मांगने जाता है तो मुझसे पूछा जाता है नाई समाज का कितना वोट है। मैं कहता हूं 5,000 वोट है, 10,000 वोट है। 10,000 में विधायक बन जाओगे क्या? कोई बाल समाज का आदमी जाता है, कोई दिवाकर समाज का आदमी जाता है तो उससे भी यही पूछा जाता है। कोई कश्यप समाज का आदमी आता है तो उससे भी यही पूछा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं देश की पॉलिटिकल पार्टियों से, मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, क्या इनको अति पिछड़ा नहीं मान सकते क्या? अरे जब दिनेश ठाकुर टिकट मांगने जाए, जब रविंद्र श्रीवास्तव टिकट मांगने जाए तो कहा जाए कि अति पिछड़ों का 1.5 लाख वोट बिसौनी विधानसभा में है। जब कहा जाए कि रविंद्र तुम्हारी बिरादरी का 1.5 लाख वोट बिसौनी विधानसभा में है, जाओ तुम चुनाव लड़ के आओ, हम तुम्हें टिकट देते हैं, तुम्हें विधायक बनाने का काम करेंगे। लेकिन नहीं, जब टिकट देने की बारी आती है इनको सांस सूंघ जाता है, इनको सांस सूंघ जाता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, युवाओं जुट जाओ, 2027 में इस समाज का भविष्य बदल जाएगा, घर घर में नौकरी होगी। और जब हमारे जात के आदमी को, जब गडरिया को, जब नाई को, जब धीवर को, जब बाली को, जब उसको जातिगत अपमान सहना पड़ता है ना, तब पता चलता है इस बात का कि क्या हैसियत हमारी है। सम्मानित साथियों, 2027 के बाद ये विजय ठाकुर आपसे वादा करता है, ये विजय भैया आपसे वादा करता है कि 2027 के बाद कोई सामंतवादी इन जातियों का जातिगत अपमान नहीं कर पाएगा। ये विजय ठाकुर का वादा है। दिनेश भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, जनसेवा दल, जनसेवा दल। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिस तरह से यादव समाज ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिस तरह से राजभर समाज ने सुहेल देव पार्टी को मजबूत करने का काम किया, इसी तरह से सैन सवितानंद समाज के लोगों, इसी तरह से बाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों अपने जनसेवा दल को मजबूत करने का काम करे। अगर मौका लगा तो स्वामी प्रसाद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और जब स्वामी प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे तो प्रत्येक जाति के, मैं कल की बात बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को याद आ गई, अभी 4 दिन पहले की बात है। कई लोगों ने, जब मैंने स्वामी प्रसाद मोदी से गठबंधन की बात हुई, जब हम उनको लोक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, आप सुन रहे ना, जब उनको लोक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया तो कई लोगों ने मुझे टिप्पणी की कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य से क्यों गठबंधन कर लिया। अरे समाज के लोगों ने पूछना चाहता हूं, जिस जाति को एक टिकट मिलने की बात ना होती हो, जिस जाति को आज तक किसी पार्टी ने एक विधायक बनाने का काम न किया हो, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के परसों उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर पर उनके भाई का शांति पाठ था। आपको भरोसा नहीं आएगा, मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि उनके घर में, उनके शांति पाठ में कम से कम 150 पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक थे, और कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सांसद थे, पूर्व सांसद थे, और कम से कम 7-8 पूर्व मिनिस्टर थे। यानी मकसद कहने का मेरा ये है कि अब तक वो 250 से ज्यादा लोगों को मंत्री, विधायक और सांसद बना चुके होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप लोग अपने बाल प्रजापति सैनिक कश्यप पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को अपने साथ लेकर के चल देते हैं तो ये गारंटी इस बात की है कि हमारे भी कम से कम 4-5-20 विधायक बनेंगे, और हमारे 10-5 मिनिस्टर बनने का काम करेंगे। हमारी 9 पार्टियों का गठित गठबंधन हुआ है।
हमारा 9 पार्टियों का गठबंधन हुआ है और 9 पार्टी के लोग मिलकर के हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख वोट रहते हैं। हमें किसी पार्टी से गठबंधन की या हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोक मोर्चा के नाम से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, यहाँ के आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए, जो लोग भी जुटे थे, जो नहीं जुटे थे, जो जुटे थे उनका बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुटे थे उनका भी ज्यादा धन्यवाद, जो नहीं जुटे थे उससे भी ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन विनेश ठाकुर इस बदायूं की धरती पर हेलीकॉप्टर से अगले महीने 2 महीने बाद आएगा, उस दिन सभी लोग अपनी मेहनत से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस जनसेवा दल की भीड़ जुटाने का काम करेंगे। हम लोग गांव में जातिगत उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। कहीं कोई समाज का बाहुबली आदमी हमारे आदमी को जातिगत आधार पर उत्पीड़न करता है। हम लोगों का जातिगत, लेकिन कारण क्या होता है? हमारे आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, हमारे आदमी के साथ मारपीट की जाती है, उसी के खिलाफ पैसे देकर के मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में जनसेवा दल की सरकार होगी, उस दिन एक परिवार में एक सरकारी रोजगार होगा, 70,000 रुपये तनख्वाह हो गई। जिस दिन एक रोजगार बढ़िया मजबूत होगा, कोई ठेकेदार होगा, कोई सभासद होगा, कोई पार्षद होगा, कोई कुछ होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब हमारे किसी प्रत्येक परिवार में 1-1.5 लाख रुपए की इनकम होगी, तो कोई भाई हमारी जात के व्यक्ति को पैसे के आधार पर उत्पीड़न कराने का काम करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अगर सामने वाला 5,000 रुपए कहीं देने का काम करेगा, तो हमारा आदमी 25,000 रुपए दे करके कहेगा इसको 4 जूते और करो। मेरी गारंटी इस बात की है, क्योंकि हमारी स्थिति, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनको कोई सत्ता में हिस्सेदारी मिलने का काम नहीं हुआ है। जिस दिन आपकी सरकार होगी, समाज का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार के बिना आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से इसी के साथ एक शपथ होगी। मैं पीछे वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग पीछे बैठे सभी लोग आगे आ जाएं। हम जनसेवा दल की एक शपथ दिलाने का काम करते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज सविता आप लोगों को शपथ दिलवाने का काम करेंगे। मैं पीछे के लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों को मेरी बात सुनने पर अगर आज थोड़ा सा भी जोश आया हो तो आगे आ जाओ और आकर के शपथ लो इस बात की कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान, जय सैन समाज, जय सविता समाज। ये देखिए कि सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है विनेश ठाकुर जी के नाम से, सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। आप विनेश ठाकुर सर्च करेंगे, ये वाला फोटो, ये वाली प्रोफाइल है, आप सब देख लीजिए। आर भी लगा है, सब लोग देख लीजिए, ये आईडी है। धन्यवाद। सभी लोग आगे आ जाए। एक सब आगे माइक लो, छोटा वाला ओ ना, 1 मिनट अभी शुरू होने से पहले इनको बोलो, सब जोर से बोलेंगे, जोर से बताओ जरा, सब जोर से बोलेंगे, जोर से चिल्ला के। अरे यार बोलो, चिल्ला के बोलो पहले। संविधान देखने के लिए संविधान की शपथ बोलिए, संविधान की शपथ और अति पिछड़े वर्ग, हाँ अति पिछड़े वर्ग और संविधान के। आज हम